गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अंतर्गत अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 9 तथा उसके आगे के सवालों का अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। तो इसके पहले यदि आपने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 8 तक का हल नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, पहली बार यदि चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, पहला सवाल हमारे पास लिखा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए, राहुल और हारून, हम मान लेते हैं राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब हारून की वर्तमान आयु, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? राहुल और दोनों का अनुपात दिया है 5 और 7, तो राहुल की वर्तमान आयु हो जाएगी 5x और हारून की वर्तमान आयु हो जाएगी 7x। ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो। तो देख लीजिए, इसको इस तरीके से हम हल करेंगे। दिया है कि राहुल और हारून की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तब क्या हो जाएगा? देखिए, तब माना राहुल की वर्तमान आयु तो राहुल की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? ये देखिए, 5:5 किसका अनुपात है? ये राहुल का, तो ये हो जाएगी 5x, ये हमने मान लिए। तथा हारून, इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु इसकी हो जाएगी 7x। ठीक है। अब पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष होगा। देखिए, आज यदि 5 वर्ष है, 5x है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 5x धन 4। ठीक है, 4 जुड़ जाएगा दोनों में, तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? ये वर्तमान में 5x है ना, तो 4 वर्ष बाद 5x में 4 जोड़ देंगे तो इतने वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 5x धन 4 वर्ष। इसी प्रकार हारून की आयु तो ये भी ठीक उसी प्रकार हो जाएगी। आज है 7x, तो 4 वर्ष बाद हो जाएगी 7x धन 4 वर्ष। तो ये दोनों की 4 वर्ष बाद की आयु निकल गई। अब प्रश्न में क्या कहा है हमारे पास कि 4 वर्ष बाद आयु का योग 56 वर्ष हो तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए, 4 वर्ष बाद आयु का योग 56 वर्ष दिया है। तब प्रश्न अनुसार हो जाएगा कि 5x धन 4 धन 7x धन 4 बराबर 56 वर्ष। दोनों को जोड़ दीजिए तो 5x और 7x हो जाएगा 12x धन 4 और 4 8 बराबर 56। तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए क्या हो जाएगा, इसको हल कर देंगे तो 12x को यहीं रख दें और 8 का पक्षांतरण कर देंगे तो 56 ऋण 8 या 12x बराबर कितना हो जाएगा? 48, या x बराबर हो गया 48/12। 12 का भाग दे दिए तो 12 × 48, तो x का मान आ गया 48। अब हमको हारून की वर्तमान आयु निकालना है और राहुल की वर्तमान आयु। तो नंबर 1, राहुल की वर्तमान आयु फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु इसकी, वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु है 5x, ये हो जाएगा 5x। तो 5 गुणित x का मान कितना आ गया? 4, तो 5 चौके 20 वर्ष। तो इसकी वर्तमान आयु निकल जाएगी, राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु ये हो जाएगी फ्रेंड्स 7x, या 7 गुणित 4, 7 × 28 वर्ष। तो इस तरीके से दोनों की वर्तमान आयु निकल गई। राहुल की वर्तमान आयु निकल गई 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु निकल गई 28 वर्ष। ये हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये सवाल बनेगा। इसको आप एक बार पुनः देख सकते हैं, पूरा सरल तरीके से यहाँ मैंने समझा दिया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां, जो कि आपके स्क्रीन पर है कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?
हमारे पास बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात दिया है 7 और 5। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, माना देखिए बालक का अनुपात है 7 और बालिकाओं का अनुपात 5, तो हम मान लेते हैं बालकों की संख्या, तो बालकों की संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स 7:5 दिया है तो 7x। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या मान लेंगे, बालिकाओं की संख्या, तो बालिकाओं की संख्या हो जाएगी, देखिए बालिकाओं का जो अनुपात है वो कितना है 5, तो हो जाएगा 5x। ठीक है, ये हमने जो अनुपात दिया है इसके आधार पर इनकी संख्या निकाल ली। अब क्या लिखा है आगे, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, मतलब बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है प्रश्नानुसार, मतलब दोनों में अंतर कितने का है, 8 का है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे 7x ऋण 5x बराबर 8, या 7 में से 5 गया तो 2x बराबर 8, या x बराबर 8/2, भाग दे दीजिए तो x का मान आ गया 4। अब हमको क्या पूछा, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए बालकों की संख्या पहले निकाल लेंगे, अतः बालकों की संख्या कितना हो जाएगा, बालकों की संख्या 7x, तो ये हो गया 7x बराबर 7 गुणित 4 बराबर कितना हो गया 28, बालकों की संख्या 28 हो जाएगी। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या निकाल लेते हैं, बालिकाओं की संख्या है 5x, तो ये हो जाएगा 5 गुणित 4 बराबर 20, तो कुल विद्यार्थी की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या धन बालक की संख्या, मतलब 28 धन 20 बराबर ये हो जाएगा 48 आंसर। फ्रेंड्स क्लास में टोटल बच्चे कितने होंगे, टोटल छात्रों की संख्या हो जाएगी 28। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 11वां में हमारे पास लिखा है कि बाईचुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, मतलब बाईचुंग के जो पिताजी है उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं और बाईचुंग से 26 वर्ष छोटे हैं, दादाजी से जो पिताजी है वो 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, मतलब किससे बड़े हैं, बाईचुंग से। यदि इन तीनों की आयु का अनुपात 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए, इनकी हमको अलग अलग आयु बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि दादाजी की उम्र x वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं दादाजी की उम्र, तो जब हम दादाजी की उम्र x वर्ष मान लेंगे तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पिताजी की उम्र, तो पिताजी की उम्र हो जाएगी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ क्या लिखा है, पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मतलब दादाजी की उम्र में यदि 26 वर्ष से घटा दे तो पिताजी की उम्र हो जाएगी। दादाजी की उम्र है 1 वर्ष, तो उसमें से 26 वर्ष क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो इतने वर्ष हो जाएगी पिताजी की उम्र। उसके बाद है बाईचुंग की उम्र, तो यहाँ लिख देंगे बाईचुंग की उम्र, तो बाईचुंग की उम्र क्या हो जाएगी, देखिए क्या लिखा है, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, मतलब बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े कौन है, उसके पिताजी बड़े हैं, मतलब क्या हो जाएगा बाईचुंग से, तो पिता की उम्र में यदि पिता क्या है, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, तो पिता की उम्र जो भी है उसमें से यदि 29 वर्ष घटा दे तो बाईचुंग की उम्र निकल जाएगी। तो पिता की उम्र कितनी निकली है, 1 ऋण 26, तो 1 ऋण 26, इसमें से हम क्या करेंगे 29 वर्ष घटा देंगे तो बाईचुंग की उम्र निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 29 वर्ष घटा देते हैं तो यहाँ बच जाए, हो जाएगा ये 1 ऋण 55 वर्ष, तो ये निकल कर आ गई बाईचुंग की उम्र। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार देखिए पुनः प्रश्नानुसार मतलब यहाँ क्या लिखा है, पुनः उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनके अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। तो तीनों की आयु दिया है 135 वर्ष, तो तीनों को हम जोड़ लेंगे तो पुनः प्रश्नानुसार हो जाएगा। देखिए दादाजी की उम्र हो गई 100 वर्ष धन उसके पिताजी की उम्र हो गई 1 ऋण 26 वर्ष
धन और बाईचुंग की उम्र हो गई x ऋण 55 वर्ष, तो बराबर योग होता है 135 वर्ष। तो इनको तीनों को जोड़ देते हैं तो x धन x, ये बराबर हो गया 3x। देखिए ऋण 26 और ऋण 55, ये मिलकर हो गया ऋण 81 बराबर 135। या आगे हल कर दिए तो 3x बराबर 135 धन 81, ये हो जाएगा 3x बराबर 216। ठीक है, या x का मान निकालेंगे तो x 3 भाग में चले जाएगा तो 216/3, इसका मान हो जाएगा x बराबर, इसका भाग दे देंगे तो 3 7 21 और 3 दूनी 6, 72 वर्ष। तो दादाजी की उम्र निकल गई 72 वर्ष। ठीक है, इसके बाद बाईचुंग के पिताजी की उम्र निकाल लेंगे तो पिताजी, ये हो गई दादाजी की उम्र, दादाजी की उम्र बराबर 72 वर्ष। ठीक है, इसके बाद पिताजी की उम्र, तो फ्रेंड्स पिताजी की उम्र कितनी है, यहाँ हमने निकाले हैं कि पिताजी की उम्र है x ऋण 26 वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे x ऋण 26 या 72 ऋण 26, तो ये निकल कर आ जाएगा। देखिए 12 में से 6 गया तो 6 और बचा 6 में से 2 गया तो 4, 46 वर्ष। तो बाईचुंग के पिताजी की उम्र निकल जाएगी 46 वर्ष। इसके बाद बाईचुंग की उम्र, तो बाईचुंग की उम्र निकल कर आ जाएगी, कितनी निकली है, x ऋण 55 वर्ष, तो x ऋण 55 या x का मान है 72 ऋण 55, इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 12 में से 5 गया तो 7 और यहाँ 6 में से 5 गया तो 2, 27 वर्ष आंसर। सॉरी ये कितना हो जाएगा 26 वर्ष, 6 में से 5 गया तो 17 वर्ष। ठीक है, तो बाईचुंग की उम्र निकल कर आ जाएगी 17 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न 12 में हमारे पास लिखा हुआ है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वर्तमान आयु हम 1 वर्ष मान लेते हैं, ऐसे सवाल में सबसे पहले हमको वर्तमान आयु मानना है, तो हम मान लेते हैं, माना कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, वर्तमान आयु x वर्ष है। अब प्रश्नानुसार 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। मतलब प्रश्न अनुसार वर्ष बाद आयु बराबर 15 वर्ष बाद आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 4 गुणित वर्तमान आयु। ठीक है, अब देखिए 15 वर्ष बाद, आज यदि x वर्ष है तो 15 वर्ष बाद उसमें 15 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x धन 15 बराबर 4 गुणित, आज है x, ये हो जाएगा 4x, ये हो गया x धन 15 बराबर 4x। इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x 4x, इस x का पक्षांतरण इधर कर दिए तो ये हो गया 15 बराबर 4x ऋण x, या ये हो गया 15 बराबर 3x, या x बराबर 15/3, 3 बचे 15, 5, x का मान आ गया 5। अब फ्रेंड्स हमको क्या पूछा था कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और हमने वर्तमान आयु माने थे कितनी, x वर्ष, और x का मान निकल कर आ गया 5, अतः वर्तमान आयु कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। अतः रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष होगी आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।